नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े हुए केस में आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को सजा का ऐलान होगा। 8 मार्च को कोर्ट ने आतंकी आरिस को दोषी करार दिया था। अदालत ने यह कहा था कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त आरिस खान भागने में कामयाब हो गया था। अदालत ने आरिस खान को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी पाया है। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया। आरिस खान को कितनी सजा होगी ये आज दोपहर 2 बजे साफ हो जाएगा। 1 दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था और आज इस मामले में सजा का ऐलान होगा। बाटला हाउस केस में दोषी की सजा पर फैसला आज। आरिस खान जो एक लंबे समय तक फरार, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, दोषी करार दिया जा चुका है और अब बस सजा का ऐलान होना बाकी है। आतंकी आरिस पर यह फैसला दोपहर 2 बजे आएगा, जिसमें सजा का ऐलान किया जाएगा। तो बाटला हाउस एनकाउंटर से 7 दिन पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश के इंडियन मॉड्यूल के आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी इसकी जिम्मेदारी, और 7 दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के जिम्मेदार आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया था। यह दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसे राजनीतिक तौर पर नाकामयाब कर दिया गया। 19 सितंबर 2008 बाटला हाउस एनकाउंटर से 6 दिन पहले 13 सितंबर 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। दिल्ली में एक के बाद एक 5 ब्लास्ट हुए। करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश। आतंकवादियों के सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। 2008 सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी गुजरात में सीरियल ब्लास्ट कर चुके थे, लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन का पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हो गया। सारे एविडेंसेस थे कि ये लोग टेररिस्ट हैं। इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल फ़ोन से इतने सारे एविडेंसेस मिले थे जो प्रूव करते थे कि इन्होंने गुजरात में भी किया है, इन्होंने जयपुर में भी ब्लास्ट किए हैं। उसके एविडेंसेस थे हमारे पास मौके के। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मैं बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ जो हैं मोहन चंद शर्मा जी के घर पे गए उनकी वाइफ से मिलने के लिए। तो उन्होंने मेरे से सीधा सवाल पहला यही पूछा कि भाई ये देखिए इस तरह से लोग बोल रहे हैं एनकाउंटर के खिलाफ। तो मैंने कि फिर मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। करीब 45 मिनट तक चले बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हुए थे। एक था शहजाद और दूसरा आरिस। इन दोनों ने ही पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी, जिसमें स्पेशल सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिस खान पर 15 लाख का इनाम था। आरिस खान दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। आरिस यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से फरार था। इन एनकाउंटर के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आजमगढ़ पहुंचकर यह बताने की कोशिश की थी कि आरिस निर्दोष है और दिल्ली पुलिस फर्जी एनकाउंटर की दोषी। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था, जिसमें कि जजेस उसके मेंबर होते हैं। लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको बात बुलाया नहीं। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भाग निकले आतंकवादी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और अब 15 मार्च को आरिस खान की सजा पर फैसला आएगा। बाटला हाउस एनकाउंटर की अहमियत ऐसे समझिए कि इस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन इस काबिल नहीं रहा कि देश में कोई और ब्लास्ट कर पाया। दिल्ली पुलिस ने जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को इस एनकाउंटर के बाद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और शायद पुलिस को इसी बात की राजनीतिक सजा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर ये आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर आरिस खान को साकेत कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि आज सजा का ऐलान होगा। दोषी करार दिया जा चुका है आरिस खान, आतंकी आरिस, जिसे पुलिस साकेत कोर्ट लेकर पहुंची है। सजा पर आज
बहस होगी 2 बजे। मुमकिन है कि ये फैसला आ सकता है कि कितनी सजा दी जाएगी आरिस खान को। सीधे रुक कर लेते हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए शिरीन, आरिस खान की सज़ा पर फैसला आज होगा, उससे पहले सुनवाई होगी, क्योंकि 8 मार्च को आरिस खान उर्फ जुनैद को मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया था। और अब क्योंकि कितनी सज़ा होनी है इसके ऊपर बहस होगी, और इसी के लिए आरिस खान उर्फ जुनैद को साकेत कोर्ट में लाया गया है। जो 8 मार्च को जब फैसला सुनाया गया था, जब दोषी करार दिया गया था, तो उस दौरान कहा गया था कि 15 मार्च को सज़ा के ऊपर सुनवाई होगी और उसी के बाद फैसला आएगा। और देखिए, मैं इसमें बता दूँ शिरीन की धारा 302 के तहत आरिस खान उर्फ जुनैद को दोषी पाया गया है। तो इसमें जो कम से कम सज़ा है वो उम्र कैद की है, और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है इसके अंदर सुनाई जा सकती है वो फांसी की है, क्योंकि इसी आरोप के अंदर शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को जुलाई 2013 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो उसी के आधार पर, उसी से जोड़ते हुए, क्योंकि दोनों ये दोषी थे, जब 19 सितंबर 2008 को बाटला एनकाउंटर हुआ था, उस समय 2 आतंकी मारे गए थे और 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए थे। शहजाद अहमद उर्फ पप्पू और आरिस खान उर्फ जुनैद, ये दोनों भाग गए थे। हालांकि 2010 में शहजाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद जुलाई 2013 में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और फरवरी 2018 में आरिस खान उर्फ जुनैद को पकड़ा था, जिसके बाद 8 मार्च 2021 को उसको दोषी करार दिया गया। आज उसकी सज़ा पर फैसला होगा कि उसे कितनी सज़ा सुनाई जाएगी।